चलो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कौन सा, प्रायिकता। प्रायिकता का दो हिस्सा, एक हिस्सा हम लोग पढ़ लिए कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, एक, और निश्चित घटना की प्रायिकता जीरो। तो निश्चित और निश्चित घटना की प्रायिकता जीरो, निश्चित घटना की प्रायिकता एक। और किसी भी घटना की प्रायिकता क्या हो सकता है, जीरो से बड़ा, हाँ, या यहाँ ऐसा तक पढ़ा दिए थे आप लोग को क्या, 12 नंबर तक का सवाल आपको बता दिए थे हम क्या। अब हम लोग पढ़ते हैं 12 से आगे, ठीक है। तो 12 से आगे जो हिस्सा है हमारा, अब इसमें तीन चीजें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तीन चीजें क्या, पहले हम लोग उसमें तो उसी दिन लिखाए थे आपको, क्या पढ़ेंगे, पासा। चलो पासा, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सिक्का, क्या पढ़ेंगे, सिक्का। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, ताश। ये तीन चीजें पढ़ेंगे हम लोग आज, और इसमें पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलो पहले हम लोग शुरू करते हैं जो सबसे आसान है। आसान तो तीनों है, और नहीं भी है तो हम आसान बनाएंगे पूरा तरह से। पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिक्का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सिक्का। तो चलिए, ये अध्याय कितना है, अध्याय 15 क्या। तो चलिए सर शुरू करते हैं आज हम लोग सिक्का। आराम से समझिएगा कि सिक्का हम लोग क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सिक्का जैसे हम लोग देखे ना, 2 टका, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया का, 100 रुपया का, बोलिए सर, यस सर। सिक्का तो बस वही सिक्का जो हम लोग देखे हैं 10 रुपया और 5 रुपया का। तो आप देखे होंगे कि सिक्का में कितना परिणाम होता है, दो परिणाम। कौन कौन, हाँ, एक हेड और एक टेल, ठीक है। तो हम संक्षेप में लिख दिए एच, और क्या लिख दिए, टी, ठीक है। और हिंदी में इसको बोलते हैं चित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चित। और इसको बोलते हैं पट। क्या बोलते हैं, पट। ये हो गया चित और ये हो गया पट। क्लियर हो बात से। इसका मतलब क्या है, हेड हो गया चित और पट हो गया टेल। इसका मतलब है एक सिक्का में कितना परिणाम, दो परिणाम। कौन कौन, चित और पट, हेड और टेल। और इसकी 100% गारंटी है कि हम यदि उछालेंगे तो कोई एक ना एक आना तय है, चाहे वो हेड आए या टेल आए क्या। अब इसी में हम सिक्का को एक बार उछालेंगे, 2 बार उछालेंगे और 3 बार उछालेंगे। क्लियर बात। जैसे पहले ही क्लास में हम लोगों ने देखा कि आ जाएगा और आ सकता है। प्रायिकता किस पे काम करता है, आ जाएगा कि आ सकता है, आ सकता है, हो सकता है, सकने पे काम करता है कि क्या आ सकता है, क्या हो सकता है, उसी में से कुछ आएगा। नहीं बुझा, इतना आ सकता है, इतना आया। समझ रहे बात को ना। तो चलिए सर, एक सिक्का में दो परिणाम, तो हम लिख सकते हैं किसी सिक्का में परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, दो। दो होगा। इधर से आने बोलो, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ। आराम से, इधर 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 से, इधर 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 से लो, इधर से आराम से, पैर हाथ सही से। हाँ, तो बताइए किसी सिक्का में परिणामों की संख्या कितना है, दो। क्लियर बात। कौन कौन, हाँ, इसमें ऐसे करके लिख दिया हम हेड और लिख दिया क्या, टेल। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसी से आगे हम प्रोसेस चलाते हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना। तो पढ़ना क्या है, चलिए सर आगे। इतना तो समझ में आ गया, एक सिक्का में कितना परिणाम, दो परिणाम, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ काम करते हैं। तो चलो एक सिक्का ले लिए, ठीक है, और क्या कर दिया, वैसे करके उछाल दिए क्या। तो बताओ
क्या क्या आ सकता है? गुड, हेड और टेल। इसका मतलब एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो परिणामों की संख्या 2। एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो परिणामों की संख्या 2। 2 आ सकता है लेकिन आएगा एक, या तो हेड या तो टेल। तो कुल परिणामों की संख्या कितना है? 2। लेकिन जब गिरेगा तो प्राप्त क्या होगा हमें? एक, या तो हेड या तो टेल। तो सबसे पहले हम इस पे काम करते हैं कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर कितना परिणाम, एक सिक्का को 2 बार उछालने पर कितना परिणाम, और एक सिक्का को आगे ले आओ, एक सिक्का को 3 बार उछालने पर कितना परिणाम। इधर इधर जाओ, इधर जाओ। हाँ जाए दो, जाए दो, उसमें बैठो। चलिए, कोई दिक्कत है? तो चलो अब हम लिखते हैं एक सिक्का को एक सिक्का को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितना? 2। कोई दिक्कत नहीं है सर? एक सिक्का को क्या बार उछाले हम? 2 बार। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है? 2 है। क्लियर बात? कौन कौन? हेड और टेल। लिखते चलते इस बात को हम। अच्छा ठीक है, अब आते हैं उस पर भी। अच्छा, अब एक सिक्का को हम 2 बार उछालते हैं। कै बार? 2 बार। अच्छा, एक सिक्का को 2 बार उछाले या 2 सिक्का को 1 बार उछाले, रिजल्ट? तो एक सिक्का को एक बार में कितना परिणाम आया? 2। एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो कितना परिणाम आएगा? 4। क्लियर हो बात? अब आएंगे उस पे हम कि कौन कौन 4। जैसे हम तुमको भेजे, देखो कौन सा मेहमान आ सकता है, फोन पे बात हो रहा है, बोला 4 मेहमान जा सकता है, कंफर्म है? कितना हो गया? जैसे आया जाके दरवाजे पे देख रहे हो कितना कप भेजे, देखता है कितना मेहमान है? 4। तो 4 है। दोबारा पूछे, देखो तो नाना मामा चाचा भी आए हैं, भेजते नहीं भेजते हैं? तो दोबारा जाके ये वेरीफाई करते हैं कौन कौन आए हैं। 4 तो फिक्स है, लेकिन 4 में कौन कौन। उसी प्रकार जब यहां हम परिणामों की संख्या देखें कितना? 2। तो 2 में कौन कौन? हाँ, हेड और कौन? टेल। बोलो क्लियर है? अब एक सिक्का को हम लोग कितना बार उछालते हैं? 2 बार। तो लिखते हैं सर, एक सिक्का को 2 बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितना? 4। तो सर ये 4 कौन कौन होगा? मेरे पास में पालन पूरा क्या दिक्कत हो रहा क्या? हाँ, ये है कि ठीक है, जैसे गिनती है, यहाँ हम लोग चलो 100 आदमी बैठे हैं, लेकिन 100 में कौन कौन? रजिस्टर से पता चलेगा कि 100 में कौन कौन, लेकिन हमें संख्या पता है, कितना संख्या होगा? 100। उसी प्रकार यहाँ संख्या पता है कितना? 4। लेकिन 4 में कौन कौन आते, उस पर हम लोग 4 में कौन कौन, लेकिन इतना पता है ना, एक सिक्का को 2 बार उछाले या 2 सिक्का को 1 बार उछाले, परिणामों से कितना आएगा? 4। अब एक सिक्का को उछालते हैं 3 बार। कितना बार? एक बार में कितना? 2 बार में कितना? 3 बार में कितना? 6। कितना हो जाएगा? 6। 2 2 4 और 2 6। अब यही चीज को समझने के लिए हमें यहाँ जो लाइन लिखेंगे तुमको, ये लाइन यहां से चीजें क्लियर होगा। तो तुमको लग रहा है सर 2 2 4 और 2 6, जो कि क्या है? गलत बात है। आएगा कितना? 8। लेकिन ये पच नहीं रहा, 2 4 और 6 होना चाहिए, लेकिन कितना हो रहा? 2 4 और 8 हो रहा है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं किसी सिक्का को
n बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? 2 पे पावर n। 2 पे पावर क्या हो जाएगा? n। 2 यहाँ क्या है? 2 क्या है? 2 उछालों की संख्या है, n ना उछालों की संख्या है। 2 क्या है? परिणामों की संख्या। कि एक सिक्का में कितना परिणाम है? 2 परिणाम। कहाँ इतना गर्मी में बैठ करके यदि गप्पे करोगे तो फिर क्या फायदा? तब घर में तो बनेबे करती, फायदा होता है। बताइए, तो किसी सिक्का को n बार उछालने पर, यहाँ n क्या है? उछालों की संख्या, और 2 क्या है? क्योंकि सिक्का को कितनों कुछ कर ले 2 परिणाम ना होगा, तो बेस कितना हुआ? 2 का ना। तो इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं क्या? 2 पे पावर क्या? n। और n क्या है? उछालों की। अब जब तुम एक बार उछाला था, तो जब तुम क्या उछाला? एक बार, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 1। ये लिखे हम लोग। अच्छा ऐसे लिखते हैं, n बराबर यदि 1 होगा तो 2 पे पावर 1 बराबर कितना? 2। जब n बराबर कितना होगा? 2, तो 2 पे पावर 2 बराबर में कितना हो जाएगा? 4। और जब n बराबर कितना होगा? 3, तो 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा? ये 2 गुना 2 गुना 2 कितना हुआ? ये 8। बोलो समझ में आया? इसका मतलब है किसी सिक्का को कितना बार उछालेंगे, परिणामों की संख्या कैसे पता चलेगा? 2 पे पावर n से। और n क्या होगा? उछालों की संख्या। तो हमें लग रहा था कि पहला बार में 2, दूसरा बार में 4, तीसरा बार में 6, लेकिन क्या वैसा काम कर रहा है? पावर पे काम कर रहा है ये। क्लियर है बात? तो कितना पे पावर होगा ये? 2 पे पावर n। बोलो क्लियर हो अब? तो अब बताइए, 3 बार उछाले या 4 बार उछाले या 5 बार उछाले, तो लोग सब निकाल लेगा ना। 4 बार में कितना हो जाएगा? क्योंकि फिर एक बार और गुना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, पावर 4 हो जाएगा। 5 बार उछालेंगे तो 32। जितना भी होगा 2 का गुणज होते हुए निकलते चले जाएगा। बोलो समझ में आया? कि तुम लोगों को कभी कभी ये भी पूछ दिया है, एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो परिणामों की संख्या क्या होगा? और पहला ऑप्शन नंबर कितना? 6, दूसरा में 4, तीसरा में 3, चौथा में 8, और चौथा पहुंचते पहुंचते बच्चा को नींद लग जाता है। क्या लगता है कि 2 2 4 और 2 6। क्लियर हो? इससे कोई दिक्कत है ना? तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एक सिक्का को कितना बार? 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 8। तो बताओ, ऐसे करके लिख करके जिंदगी बिताए या एक लाइन में ये लिख ले? यही ना पापा जी हुआ। सीधा कितना? 2 पे पावर n। एक बार बोलेगा पावर 1, 2 बार बोलेगा तो, 3 बार बोलेगा तो, n बार बोलेगा तो पावर n हो जाएगा। क्लियर हो? बढ़िया से आगे। अब हम आते हैं कि सर 2 बार तो आप दिखा दिए, एक हेड है और एक क्या है? टेल है। 3 बार में कौन कौन होगा? क्या एक बार उछाले हैं, परिणाम संख्या 2 आ गया। 2 बार उछाले हैं 4, कौन कौन होगा? 4। 3 बार उछाले हैं 8, कौन कौन होगा? 8। लेकिन हम लोग उछालने पर परिणामों की संख्या सीखे इतना देर में। क्या आप लोग सीख गए ना? कोई दिक्कत नहीं है? बढ़े आगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सर परिणामों की संख्या। अब आता है सवाल हमारा। सवाल 1 पहला कहता है कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? प्रायिकता ज्ञात करे। ठीक है। पहला नंबर कह रहा, वो पहला कह रहा क्या हो? हेड हो। हेड बोले तो हाँ चित हो। चलो दूसरा कह रहा है कि क्या हो? टेल अर्थात पट हो। ठीक है। तीसरा कह रहा है
हेड नहीं हो, क्या नहीं हो, हेड नहीं हो, हेड नहीं आने की प्रायिकता। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, टेल नहीं आने की प्रायिकता। तो चलिए इसको आपको एक अंक में ही पूछा है, अर्थात ऑब्जेक्टिव में ही पूछा है। तो चलिए एक अंक का जवाब एक अंक की तरफ, तो लिख दिए हम हल। तो पहले क्या लिखेंगे, एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या। तो लिखिए सर, एक सिक्का को कितना बार, हाँ, एक बार उछालने पर परिणामों की संख्या कितना हो गया, 2। ये लिखना पड़ेगा आपको, कौन कौन 2, सही बैठो, कौन कौन 2, हेड और कौन, टेल। क्लियर है बात से, कौन कौन, हेड और टेल। अब सवाल क्या कह रहा है बताइए, तो पहला नंबर में क्या है, हेड है। हेड कई बार आ सकता है, तो देखो एक बार, कितना बार आ सकता है, एक बार में, एक ही बार ना आएगा, या तो हेड आएगा या तो हेड कितना, एक, टोटल परिणाम कितना, तो क्या लिख सकते हैं हम, 1/2। क्लियर हो या नहीं हो, पूरा पूरा कम सम क्लियर हो। हेड आने पर कितना हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हेड आने की प्रायिकता, कितना हेड आना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेड के अनुकूल परिणामों की संख्या, यही लिखाए थे बटे में क्या, हाँ, कुल संभव परिणामों की संख्या। बोलिए समझ में आया नहीं आया, तो हेड कितना बार, टोटल कितना, बस हो गया। आपको पहले ही क्लास में पता चला है कि प्रायिकता में समझना ज्यादा, लिखना बहुत कम है, और समझना भी बिल्कुल आसान है। बोलो इतना समझ में आया। तो बताइए डायरेक्ट हम ये लिख दे दूसरा में क्या, टेल आने की प्रायिकता। बताइए टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाए, बताइए तो, 1/2। तो टेल भी कई बार आया है, टोटल कितना है, तो क्या लिखेंगे हम, 1/2। ये आंसर हो गया। तीसरा क्या कह रहा है बताइए तो, हेड नहीं आने की प्रायिकता। तो हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, तो क्या लिख सकते हैं, 2 - 1/2। ये 2 क्या है, कुल परिणामों की संख्या, और 1 क्या है, जो हेड आया है। क्या हेड चाहिए क्या, हेड क्या कर दिए, -1 - 1 बटे कितना, 1/2 कितना हो गया, 2। बोलो समझ में आया। टेल नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2। क्या है कि 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2। तो बोलिए इतना सीख गए आप, क्या सीखे, एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, 2। कौन कौन होगा नूरे, हेड और टेल। तो हम क्या निकाले, हेड आने की प्रायिकता कितना, 1/2, टेल आने की प्रायिकता, ये ऑब्जेक्टिव पूछा आपको। तो एक बार वाला कहानी खत्म। अब क्या बार वाला पढ़ते हैं हम लोग, 2 बार वाला, ठीक है। चलिए सर 2 बार वाला पढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा, एक सिक्का को कितना बार, चलो 2 बार, एक सिक्का को 2 बार उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करे। क्या, एक सिक्का को कई बार उछालने पर क्या ज्ञात करना हमें, प्रायिकता। नंबर 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सुबह वाला काम नहीं करना कि इधर घूमे उधर फिर जाना। दोनों उछाल पर
हेड हो, ठीक है, दोनों उछाल पे क्या हो, हेड हो। दूसरा कह रहा है कि अंतिम दट वो गायब हो जाता है, उछाल पर टेल हो, ठीक है। तो दो ही सवाल लिख रहे हैं, बाकी तुमको बिना लिखे हुए बहुत सारा सवाल तुमको जो है कि हम समझाने का प्रयास करते हैं, फिलहाल दो लिखते हैं। और चलो एक सवाल और लिखते हैं कि हेड आने की प्रायिकता, अच्छा ऐसा लिखते हैं, कम से कम एक उछाल पर हेड हो, कितना हो, कम से कम एक उछाल पर हेड हो, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग सवाल बनाते हैं कि सर हल कर दिए। तो एक सिक्का, सवाल क्या कह रहा है, एक सिक्का को कितना बार, या दो सिक्का को, समझिएगा दोनों बात सेम है। तो क्या लिखेंगे हम कि एक सिक्का को दो बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। क्या कितना हो जाएगा, 4। ऐसा नहीं करो तो रोकेंगे फिर चल जाएंगे हम, देंगे पुष्ट, इसलिए ध्यान में रहो क्योंकि उधर हवा में बैठा है। क्लियर है इतना, कितना हो जाएगा दोस्त, 4। तो अब हम ये जानते हैं सर कौन कौन 4, क्या 4 तो पता चल गया। तो अब ये चीज सीखने के लिए हम ये करते हैं कि सर जैसे उछाले, हो सकता है हेड हो जाए पहला उछाल में क्या हो जाए, हेड हो जाए, और हो सकता है दूसरा उछाल में भी क्या हो जाए, तुम फलाया है तुम, बोलो ना हाँ या ना, यस सर, तैयार रखना तुम वीडियो, जब हम बोलेंगे तो फिर इधर आ जाना, तो बाकी काम समझ रहा है ना बात, यस सर, तो तैयार रखना तुम। हो सकता है उछाले और क्या आ गया, हेड, तो लिख दिए यहाँ क्या हम, हेड, क्या कई बार उछाल रहे हैं हम लोग, 2 बार ना, एक बार उछाले हो सकता है क्या आ जाए, हेड, दोबारा उछाले हो सकता है हेड आ जाए, तुम ही लेगा आएगा, हम ना उछाल रहे हैं, फिर उछाले फिर हेड आ गया, क्या ये तो गलत हो रहा है, फिर एक बार उछाले और क्या आ गया, टेल आ गया। ये समझ में आ रहा बात ना, ऐसा पे संभावना व्यक्त कर सकता क्या आ सकता है, आएगा तो एक ही उछाले हेड कहानी खत्म, क्या और आगे नहीं आ सकता है, आ सकता है सर, पहला बार उछाले हेड आ गया, दोबारा उछाले फिर हेड आ गया, समझ रहे बात को, ये हो सकता है एक बार उछाले हेड आ गया, फिर एक बार उछाले टेल आ गया, अच्छा फिर हो सकता है एक बार उछाले टेल आ गया, फिर दोबारा भी क्या आ गया, टेल आ गया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ, फिर उछाले हो सकता है क्या आ जाए, टेल, फिर उछाले क्या हो सकता है, हेड, बताओ यही 4 ना परिणाम आया, तो कौन कौन 4 आया समझ में आया, है 4 समझ में आया, हथन हटा बताओ दोनों उछाल पे क्या आ गया, हेड, या हो सकता है पहले हेड बाद में, फिर पहले टेल बाद में भी, या हो सकता है टेल या फिर हेड। कोई दिक्कत है किसी को, बोलो कि ये सर कैसे लिखे ये परिणाम, किसी को दिक्कत लग रहा तुम लोग को दिक्कत, कैसे लिखे ये बात, ये जो लिखे हेड टेल टेल हेड टेल टेल, ये जो लिखे हैं दिक्कत है किसी को, तुम लोग किसी को, यह संभावना व्यक्त कर सकते हैं, हो सकता है दोनों बार में क्या आ जाए, हेड आ जाए, हो सकता है एक बार हेड एक बार, हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए, हो सकता है एक बार टेल एक बार हेड, ये हो सकता है। तो ये कितना परिणाम आया, 4 परिणाम, कौन कौन आया समझ में आया, बढ़िया से आगे चलिए सर। अब क्या कह रहा प्रायिकता, क्या निकालने क्या कह रहा मैं, दोनों उछाल पर क्या हो, हेड हो, बताओ दोनों उछाल पर हेड हो, ऐसा कै बार आया है,
तो देखो एक बार आया है, यही आया है, दोनों उछाल पेन है, पहला भी और, तो कितना लिख सकते हैं हम? 1/4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? दोनों उछाल पर हेड आने की क्या प्रायिकता? कितना हो जाएगा दोस्त? 1/4। बोलो समझ में आया? तो यहाँ लिखना क्या था हमें? दोनों उछाल पर हेड आने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या, जैसे पिछला में समझा दिए। चलो भाई लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि दोनों उछाल पर हेड आने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या? हाँ, कुल संभव परिणामों की क्या लिख दिए? संख्या। कितना हो गया ये? 1/4। लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है तुमको, हर बार ऐसा लिखना है। 2 अंक में लिख रहा है वो पूरा लिखना, शॉर्टकट नहीं मारना है, ठीक है? अब यहाँ इधर से आ जाओ, इधर से बताओ, शो कर रहता है। अब क्या है? अंतिम उछाल पर टेल हो, अंतिम उछाल पर क्या हो? इधर से इधर धीरे धीरे उसमें लगेगा आराम से। अंतिम उछाल पर क्या हो? टेल हो। तो अंतिम उछाल पर टेल ऐसा कितना बार आया है? बच्चों तेरे अंतिम उछाल पर क्या हो? टेल। तो अंतिम उछाल पर टेल हो ऐसा कितना बार आया है? किसमें किसमें देखो तो, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है। क्या लगता है अंतिम उछाल पे नहीं है? ये सच पा रहा, अंतिम में तो देखो यहाँ भी अंतिम में है और यहाँ भी क्या है? तो अंतिम उछाल पर टेल हो ऐसा कई बार हुआ है? तो 2 कितना लिख देंगे? 1 कितना हो जाएगा? समझे कि नहीं समझे? पूरा किसी को दिक्कत है पूछो। महिला लोग, तुम लोग को, पुरुष, बहुतों को नींद आ रही है, डांस करें हम? देखो बोलता करिए, अब यही बचा हुआ है। बताओ क्या लिखेंगे हम? अंतिम उछाल पर टेल आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? कितना होगा? 2/4। बस वो क्लियर हो? कितना होगा? 2 कम 2, 2 दूनी 4, कितना? 1/2। कोई दिक्कत? तीसरा सवाल क्या पूछे हैं बताओ? अब जिससे पूछेंगे वो बताना। तुम बताओ तीसरा नंबर, कम से कम क्या लिखे हैं? कम से कम कितना? एक उछाल पर क्या हेड आने की प्रायिकता बताओ क्या हो जाएगा? ये बताओ तो कितना हो जाएगा? 3/4। कैसे दीदी लोग, तुम लोग को समझ में आया? देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे अब सब दिन तो जानवे कर रहा कि चलो इस बार लेते हैं किसको? मंत्रजीत को। किसको? कहाँ है? नहीं आया है? हाँ, वो निकल गया भीख मांगने के लिए। क्या करेगा अब? समाज ने धिक्कार दिया उसको, और वो अपने एक पम्पलेट बनाया और उसमें लिखा कम से कम 10 रुपया नहीं 100 रुपया इनाम दीजिए, दान दीजिए। कितना? कम से कम 100 रुपया। कम से कम कितना? लेकिन मन में है कि 100 में 1 जीरो लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट जन्नत। समझ रहा बात को? 100, 101, 110, 105, 120, उधर जितना आप स्वतंत्र है, चाहते कि नहीं करोड़ों दे, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या? कम से कम, लेकिन कितना दे? मंत्रजीत शुरू किया अपने दोस्तों से, सोचा क्या पहले अनजानों में जाएंगे, परायों में, फिर पराये वाले बात अपने में जाते हैं। गया सागर के पास, 10 रुपया दिया, गाली देके भाग गया। क्या लगता है 10 रुपया लेगा वो? क्यों नहीं लेगा? कम से कम 100, कम से कम 100 तो दो। या 1 जीरो गायब है, 1 जीरो लगा के देना चाहिए था, 1 जीरो गायब करके दिया है।
इसका मतलब है कि जितना दे रहे हैं उतना तो दीजिए, लेकिन उससे ज्यादा भी दीजिए। बुझा रहा बात? 10 दिन से चला, कोई 1 रुपया नहीं दिया इसको, 100 रुपया रहेगा तब तो देगा। तो 100 रुपये के चक्कर में 10 रुपया भी गायब हो गया। अगले दिन तब लिखता कम से कम 5 रुपया दीजिए। कितना रुपया? तो इसका मतलब क्या, 5 तो चाहिए ही चाहिए, 5 से ज्यादा चाहिए। तो ये कम से कम वाला बात समझ में आया। अब समझते अधिक से अधिक। जैसे गया, सोचा देखिए मांगते हैं ज्यादा, क्या मांगेंगे, अधिक से अधिक 20 रुपया दीजिए। कितना रुपया? अधिक से अधिक 20। यदि 21 टका दीजिएगा नहीं लेंगे हम 1 रुपया ले लेंगे, अलग से 20 रुपया ले लेंगे। बात को, 1 रुपया अलग से लेंगे, 20 रुपया, लेकिन एक साथ 21 रुपया इस सिद्धांत के खिलाफ है। काहे? हम कितना ले रहे हैं? अधिक से अधिक 20, 21 नहीं लेंगे। इस समझ में आ रहा बात को? कम से पढ़ा था वो, बोले समझ में आया? ये कम से कम और अधिक से अधिक। कम से कम में ऊपर जाएंगे, अधिक से अधिक में जितना कह दिया उससे नीचे आएंगे। 50 रुपया यदि कोई दे रहा है तो उसको प्रणाम करके निकल गया, नहीं चाहिए हमको 50 रुपया। कितना रुपया चाहिए? 20 खुला कराक दे दीजिए, 10 एक बार, 10 एक बार, 10 5 बार दे दीजिए आप, लेकिन कितना करके दीजिए? 20 से नीचे वाला नोट होना चाहिए हमारे पास, ऊपर वाला। क्लियर है? तो बताओ क्या पूछ रहे हैं? कम से कम एक उछाल पर क्या हो? हेड। एक उछाल पर हो, 2 पे भी हो तो चलेगा। अरे 1 पे हो लेकिन 2 पे भी होगा तो चलेगा। 1 रोटी मांग रहा लेकिन 2 रोटी भी दीजिएगा तो ना, नहीं करेंगे, हम ले लेंगे। तो बताइए ऐसा कितना है? 3 ना, 1 इसमें इला नहीं लेंगे, 2 वाला लेंगे ना। 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ, 1 यहाँ और कहाँ? 1 यहाँ। ये तीनों में हेड हेड है कि नहीं है? कितना हो गया? ये टोटल कितना है? तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 3/4। बोलो समझ में आया? पूरा पूरा एकम सम। तो इतना ही सवाल तुमको पूछता है, एक सिक्का को 2 बार उछाले या 2 सिक्का को 1 बार उछाले से संबंधित जो सवाल है तुम्हारा किताबों में यही है। बोलिए बन लेगा तुम लोग किताब से? कितना सवाल? 2 सिक्का वाला, 2 बार वाला। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या बार? 3 बार वाला। 3 बार यदि उछाले तो आइए सर हम लोग पढ़ते हैं, 1 सिक्का को 3 बार उछाले या 3 सिक्का को 1 बार, दोनों क्या है? सेम। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि 1 सिक्का को कितना बार? 3 बार। इधर क्वेश्चन हम ना डायरेक्ट लिखेंगे कि एक सिक्का को 3 बार उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है? इस बार क्वेश्चन और सवाल जवाब एक ही साथ करते चले जाएंगे हम। ठीक है? सीधा लिखते हैं हल। बताइए एक सिक्का को कितना बार? 3 बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा? बताइए तो। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। इतना तो क्लियर है ना? तो अब ये जानना है सर कि 8 कौन कौन, क्या 8 कौन कौन? बहुत प्रलय है लेकिन तुमको क्या कितना हो जाएगा? 8, लेकिन 8 कौन कौन? चलो एक तरफ बनाते हैं महिला और एक तरफ बनाते हैं पुरुष। क्लियर है बात? अब उड़ाते हैं टॉस। ठीक है? चलिए सर कि सर ये 8 परिणाम कौन कौन होगा, लेकिन कितने का पेयर बनेगा? 3 का ना, क्योंकि आप उछाल कितना बार रहे हो? 3 बार। ये सकने वाला बात कह रहे हैं हम। 1 बार उछाले, महिला टीम बोली हमें चाहिए हेड और आ गया। क्लियर है बात? फिर उछाले, फिर हेड। बताइए गजब है। फिर उछाले, बोलते वो लोग अब क्या, तो कहानी खत्म हो गया, जाओ तुम लोग घर, हम जीत गए। हम जीत गए। इसका मतलब क्या है? हो सकता है तीनों उछाल पर क्या हो? हेड हो, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? हेड फिर टेल हो जाए। ऐसा कि 2 बार जीते, 1 बार ये लोग जीता है क्या सर?
फिर हो सकता है कि हेड आया, टेल आ गया, टेल आ गया, एक बार ही लोग, दो बार लोग जा रहा। हो सकता है कि हेड आया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया। बुझा रहा? ये परिणाम जो लिख रहे हैं समझ में आ रहा ना? कितना परिणाम हो गया? 4 परिणाम हो गया। अब आते हैं पुरुष लोग का पारी। जैसे उछाला टेल, पुरुष लोग पूरा एकदम हरकम, पहले उछाल में टेल, यहाँ है एक में नहीं फिर उछाला, फिर टेल, पागल फिर उछाला देखो देखो निकल गया खुशी के मारे। हो सकता है तीनों पे क्या हो जाए? टेल हो जाए, ये हो सकता है। ये समझ में आ रहा ना? सकने वाला बात चल रहे हैं हम लोग। फिर उछाले टेल, फिर उछाले, ये उछाले हेड आ गया, मन खट्टा हो गया, बेकार हो गया एक बार। फिर उछाले टेल आया, देखिए हेड आ गया, फिर हेड आ गया, दिक्कत में चल रहा तुम लोग। फिर उछाले टेल आ गया, हेड आ गया, और क्या आ गया? टेल आ गया। बोलो ऐसे करके देखो कितना परिणाम हुआ? 8 परिणाम। बोलो समझ में आया कि एक सिक्का को हम लोग जब 3 बार उछाले थे, हम लोगों ने ये प्राप्त कर लिया था कि कितना परिणाम आएगा? 8। लेकिन ये नहीं जान पाए थे कि 8 मेहमान कौन कौन आ रहा है। 8 मेहमान कौन कौन है? चाचा, मामा, दादा, काका, बोलो ना भाई, नाना नानी सब। तो बोलो इतना क्लियर है यहाँ से वहां तक? अब हम सवाल इसलिए नहीं लिखे कि यहाँ देख करके सवाल लिखेंगे, जवाब भी देंगे हम, ठीक है? लेकिन तुम पहले 2 बात समझ में आया, एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे या 3 सिक्का को 1 बार उछालेंगे, परिणाम संख्या कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट, ये मतलब ये कहना चाह रहे 2 में से 1 बात सीख गया ना? हाँ, ये कह रहे थे हम। हाँ, तुम लोग क्या सोच रहा था? परिणामों की संख्या 2 नहीं, एक चीज सीख लिया। दूसरा ये है कौन कौन 8, ये क्लियर है? कौन कौन 8 है, क्लियर है ना? कोई नहीं पूछेगा इसमें कैसे आया, एक ही बार में क्लियर है? चलो ठीक है, आइए सब सवालों की दुनिया में चलते हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात है। चलो दोस्त, बाकी सवाल नंबर 1 और सवाल जवाब एक साथ चलते चले, ठीक है? कह रहा है कम से कम एक बार हेड हो, कम से कम, इसका अंदर क्या लगता है? 2 बार होगा तो नहीं लेंगे, 3 बार होगा तो? अभी सुना था ना कि 1 का मतलब क्या? 10 रुपया है, ज्यादा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता, तो हम यहाँ लिखेंगे, हाँ तुम लोग समझ गया, कम से क्या? कम एक बार हेड आने की प्रायिकता, क्या आने की प्रायिकता? कम से कम एक बार हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा बताओ तो? 7/8। कैसे समझ में आया, पता चला? सिर्फ किसको छांट देंगे हम? टेल वाला को। 3 बार वाला भी लेंगे, 2 बार वाला लेंगे, 1 बार लेंगे, 2 बार लेंगे, जहां जहां भी है, जिसको जिसको हेड है उठा लो, जहां जहां हेड है, चाहे अगल बगल लगातार जहां भी है, उसको मतलब बस क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। जैसे भी देख रहा ना, जो आदमी सोच लिया इसको उसको चुनाव में मत देना है, तो उसको क्या, जहां भी रहे नंबर पर देखना है, नंबर नहीं चिन्ह, बस जाके टिप देना है। जैसे तुम लोग टिक कर देना, टिप देगा ना यस सर। तो कितना हो गया? 7/8। अब थोड़ा सा घुमाते फिराते हैं सवाल को, ठीक है? चलो तुम बताओ, अंतिम 2 छाल पर हेड आने की प्रायिकता, अंतिम 2 छाल पर, अंतिम 2 छाल पर, चलो तो 4, अंतिम 2 छाल पर हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा बताओ तो? 2/8। अंतिम 2 छाल पर 2/8। कौन कौन? अच्छा, यहां भी है, और कहा? यहां है, यही ना अंतिम में 2 है। कै गो है? हम क्या कह रहे हैं, अंतिम में कै बार हो? 2 बार हो। उसके इधर क्या है, नहीं है, उसका मतलब नहीं है।
तो अंतिम दो उछाल पर हेड हो ऐसा कै बार है, समझ में आया? तो कितना हो गया ये 2/8। बैठो, तो हम ये लिखेंगे अंतिम दो, अपना सोच के रखो, उछाल पर हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा ये 2/8 1/4, बस हो गया। चलो अब पूछते हैं हम, बताओ, तुम बताओ कमल। हाँ, तीनों उछाल पर हेड आने की प्रायिकता, कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा फिर डॉट डॉट। हाँ कैसे? हाँ बोलो, ठीक बोले, ठीक है, बोलो बोलो। हाँ मतलब यह है कि एक ही ऐसा है जिसपे क्या है, हाँ अच्छा हेड पूछे हम, अच्छा चलो, कैसे ऐसा कै बार है, एक बार। बैठो, और एक ही ऐसा है जिसपे क्या है, तीनों पे क्या है, हेड है, तो क्या हो जाएगा ये 1/8। क्लियर है? चलो तुम पे क्या खड़ी हो जाओ तो। हाँ बताओ, तुम बताओ अभी। हाँ नहीं नहीं, इसको पूछो, हाँ बताओ, हाँ तुम ही पूछ रहे हैं हम, बताओ, तुम ही बताओ, ऐसे कितने, मतलब इसकी प्रायिकता बताओ जो कम से कम एक बार टेल आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार टेल आने की प्रायिकता। कोई नहीं बोले तो वो बोलेगा फिर क्या फायदा। तुम लोग तो महिला है क्या रे, गुदर फिर करा, चुपचाप रहो। महिला लोग नहीं बोले, तुम पुरुषों को बोलता है। हाँ आप समझ रहे, तो वो काहे पूछे, तो सुतना ही था तो घर ही सो जाते, देख लो उधर से बैठ। बताओ रे क्या होगा, तुम रे मौसम, हाँ 7/2, गुड। 7/, तुम कहाँ है रे, झूम रहा था, कितना होगा रे, खड़ा हो जाते, कितना होगा 7/8। नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, समझ नहीं आया क्या है, आंख बंद डिब्बा गायब। कैसे होगा, आंख बंद डिब्बा गायब है। बैठो बैठो, कैसे 2 लिखा तो रे, टोटल कितना है, टोटल कितना लिखेगा, 8 ना लिखेगा, वो ऐसे करके देख रहा, आंख जो बोले वैसे करके देख रहा। क्या पूछे हम, कम से कम एक उछाल पर क्या हो, 2 पे हो भी लेंगे ना, तो कौन वाला लेंगे बताओ तो, 1 2 3 4 5 6 और छोटा यहाँ 7, कितना है ऐसा 7/8। तो बताइए, तुम बताओ, प्रथम 2 उछाल पर हेड आने की प्रायिकता, हाँ 1/8 पूछा है, प्रथम 2 उछाल पर हेड आने की प्रायिकता 1/8 पूछा, तुम खड़े हो जाओ। हाँ कोई नहीं बोलेगा, अब कोई नहीं बोले, तुम बोलो कितना होगा, हाँ 2/1। अच्छा एक मिनट, क्या लगता है हम समझा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, तो समझ पा रहा तुम लोग, कितना 8, अंग्रेजी मीडियम, हिंदी में बोलिए थोड़ा सा, 8 2/, बच गया। अभी बताओ, हम अपने आप पे डाउट करो, तुम पे, तुम लोग ठीक हो, लेकिन हम तो साफ चौपट होने हो गया दिमाग। बताओ कहाँ रे, तुम कहाँ, कितना लिखेंगे हम लोग, क्या पूछे हम, प्रथम 2 उछाल पर क्या नहीं फेंकता, तो प्रथम 2 हेड नहीं फेंकता, प्रथम 2 पे, क्या ये प्रथम 2 पे नहीं है, क्या ये प्रथम 2 पे नहीं है, और कहीं ऐसा जो लगातार 2 बार हो, नहीं है। तो ऐसे बताओ, बहुत सारा सवाल बनेगा नहीं बनेगा, तो बताओ, ये 3 वाला समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं ना, ये हो गया सिक्का खत्म। अब पढ़ते हम लोग क्या, पासा। पासा में भी 2 तरह के सवाल है, ज्यादा नहीं, बिल्कुल एकदम आसान, किसी को भी लग रहा है पूछना चाहिए, निवेदन है पूछिए आप लोग, तो कभी हम पूछेंगे, नहीं बताइएगा तो फिर पुरस्कार देंगे। बोलो पूछेगा कुछ,
चलो ठीक है, नहीं पूछेगा। अब बढ़ते हम लोग कहाँ, सिक्के की तरफ। किसके तरफ, पासा की तरफ। चलिए भाई, पासा, चलिए पासा देखा। अच्छा, चेक कर रहे थे पासा। चलिए, आप तो जानते ही हैं क्या, तब परिचित है ही। पासा, पासा बोले तो लूडो गोडी क्या। हाँ, छग्गा। 1 2 3, 1 2 3 4 5 क्या, एक, चलो 2 3 4 5 6, तो ऐसा लिख दिया क्या। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट साइड में ऐसा होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो। क्या होगा ये, एक सिक्का में, सॉरी पासा में कितना सतह, 6 सतह। घन में भी हम लोग पढ़ रहे थे सुबह, कितना सतह, 6 सतह। ठीक है, तो बताइए परिणाम कितना आ सकता है, अधिक से अधिक 6 तक। कितना कितना, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, 6 तक। ठीक है, तो बताइए 6 तक आ सकता है क्या, उससे ज्यादा आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका मतलब जैसे हम लोग सिक्का में पढ़े, आधार कितना हो गया, परिणामक संख्या 2 है ना, क्या 2 से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसी प्रकार पासा में आधार कितना हो जाएगा, 6, क्या 6 से ज्यादा होगा, कोई दिक्कत है। इसका मतलब है एक पासा को एक बार उछालेंगे तो कितना परिणाम आ सकता है, कितना परिणाम आएगा, 6 परिणाम आएगा। कौन कौन, 1 से लेकर के 6 तक। क्लियर हो। तो सर एक बार में 6, तो कै बार, 2 बार में कितना, 12, कितना चलेगा, कैसे 36, वही जिस तरह से 2 पे पावर n चला था और यहाँ n क्या था, उछालों की संख्या, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी चलेगा। बेस में क्या 6, और 6 पे पावर कितना होगा n। जब n बराबर 1 होगा, 6 पे पावर 1 बराबर कितना 6। जब यहाँ n बराबर कितना होगा 2, तो 6 पे पावर 2 मतलब कितना, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36। सर 6 वाला तो समझ में आया, एक बार उछाले 6 परिणाम, 1 से लेके 6 तक। लेकिन 36 कौन कौन, ना बुझा। हम ये जानेंगे 36 कौन कौन, लेकिन कोई जटिल बात नहीं, बिल्कुल चुटकी बजाएंगे 36 सामने। प्रेजेंट सर, क्लियर है बात। तो पहले एक बात तुमको मात्र सिखाया हम कि एक पासा में कितना परिणाम, 6 परिणाम, और कितना आएगा वो निर्भर करेगा उछालों की संख्या पर। और उछालों की संख्या तो n बार उछालेंगे तो परिणामों की संख्या कितना होगा, 6 पे पावर n। डायरेक्ट लिख दे इस बात को। चलिए सर लिखते हैं, किसी पासा में, पहले तो ये बात को लिखना पड़ेगा कि किसी पासा में परिणामों की संख्या कितना, 6। किसी पासा में परिणामों की संख्या बराबर कितना, 6। कौन कौन दोस्त, बोलिए सर। हाँ, एक, दिस इज नॉट गुड, ये चल रहा है क्या, नहीं चलेगा, चलो वाइट है, सही है। 1 2 3 4 5 6, क्या 6 आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ लिखते हैं हम लोग, किसी पासा को कितना बार, n बार उछालने पर परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 पे पावर n। बोलो क्लियर हो। तो अब यहाँ लिखते हैं हम दो पार्ट में, पार्ट 1 और हाँ पार्ट 2, ताकि तुम्हें बिल्कुल आसानी से
समझ में आई चीजें, ठीक है। पार्ट 1 में ये है n बराबर 1, तो 6 पे पावर कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ जो इतना है तो यहाँ कितना हो जाएगा, वही यहाँ कितना हो जाएगा 6 बार 1 बार कितना हो गया 6। कौन कौन, 1 2 3 4 5 6। तुमको भी ऐसे लिखना है ताकि बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रहे। और तुम्हें पूछता है यही 2 बार तक का, 1 बार और 2 बार, उससे ज्यादा नहीं पूछता है। अच्छा अब लिखते हैं n बराबर कितना 2, तो 6 पे पावर कितना है पावर यहाँ n, n के जगह कितना लिखेंगे 2, तो 6 गुना कितना हो जाएगा 6 बराबर में कितना हो गया 36। आते हैं 36 कौन कौन, यहाँ कम था तब ना आसानी से लिख दिए, यहाँ भी लिख देंगे कैसे क्या कौन कौन है 36, कोई दिक्कत नहीं ना, बड़े आगे। तो क्या सीखा दोस्त तुम लोगों ने इसमें, क्या सीखा, क्या बोला, हाँ कि किसी भी भाषा में उछालना तो है ही है, लेकिन किसी भी परिणाम में मात्र कितना परिणाम हो सकता है 6। कौन कौन होगा 1 2 3 4 5 6, और एक बार उछालेंगे 6, 2 बार उछालेंगे तो n बार उछालेंगे तो 6 पावर n, और n क्या है यहाँ उछालों की संख्या। चलिए अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। एक पासा को एक बार उछालने पर प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। अब जितना बता रहे हैं किताब में पूरा एकदम आसानी से बनते चले जाएगा, ठीक है। तो पहला है सम संख्या हो, दूसरा कह रहा है भाज क्या हो संख्या हो, तीसरा है 2 तथा 2 से बड़ी संख्या हो, ठीक है। इतना 3 ही लिख देते हैं, बाकी और सवाल के माध्यम से तुमको बता देंगे हम। कितना बात पूछा उन्होंने हमें 3 बार, ठीक है। एक पासा को कै बार उछाले हम 1 बार, तो पहले तो ये लिखना पड़ेगा एक पासा को 1 बार उछालने पर कुल समय परिणामक संख्या, बोलिए सर। एक पासा को 1 बार उछालने पर परिणामों की संख्या बराबर कितना 6। कौन कौन 1 2 3 4 5 6, क्या 6 हो गया। तो अब ये जानते हैं सर पहला पॉइंट क्या पूछा हमें, सम संख्या हो, तो लिख देंगे यहाँ सम संख्या आने के प्रायिकता। बताओ सम संख्या कौन कौन है 2 4 6 8 10, वो तो है लेकिन क्या पासे के अंतर्गत आता है, तो कौन कौन हो जाएगा, हाँ 2 4 और 6, ऐसा कितना है 3, टोटल कितना है 1 बटे कितना हो गया, बस बोलिए क्लियर हो, कोई तकलीफ नहीं। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है बताइए तो, क्या हो भाज संख्या, तो भाज संख्या आने की प्रायिकता। बताओ कौन हो जाएगा भाज, 2 नहीं होगा, 2 होगा ना, 2 सबसे छोटी क्या है और भाज संख्या है, तो कौन कौन हो जाएगा ये 4 और 6, कौन हो जाएगा 4 6, कितना हुआ तब 2 है ना, सर पर पूरा तरह से कितना आसान से पूछ रहा है, तो कितना हो गया 2 बटे 6, फिर कितना 1 बटे 3, फिर क्या पूछा देखे तो, चलो जिसको लग रहा है उसे पूछते। तुम बताओ दोस्त अमित, तुम बताओ 2 तथा 2 से बड़ी संख्या कितना होगा बताओ तो, लगाओ हिम्मत, 4 होगा, उंगली दिखा रहा तुम क्या रहे इसको, कितना होगा 4, क्या 4 बोला, सही बोल रहा गलत बोला, गलत बोला बात, वो गलत हो गया। तुम बताओ तो कितना होगा, क्या होगा कितना होगा 1 होगा, चलो ये भी आए 3 होगा, चलो तुम बताओ दोस्त, तुम्हें बोला तुम करंट के पीछे जो है, हाँ बोलो कितना होगा
क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है दो तथा दो से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, समझ रहा? हम तुमको निमंत्रण बोले तुम तथा तुम अपने पूरे परिवार के साथ आना है, और एक बार बोले सिर्फ तुम आना, क्या परिवार को ले जाएगा? सिर्फ तुम आएगा। एक बार क्या बोले तुम तथा तुम अपना पूरा परिवार के साथ, यहाँ क्या करे? दो तथा दो से दिवाकर तुम बताओ तो, हाँ कितना होगा ऐसा? 4 होगा। कितना होगा विशाल? कितना होगा? तुम बता करण, तुम रे तुम मेला लोग, तो तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा? हम बोले तुम अपना कन्या बाल बच्चा सब लेके आना तुम, तो क्या करेगा? कन्या बाल बच्चा गिनेगा, तुम अपना नहीं गिनेगा? बोलन भाई कि नहीं सर हम गए थे थोड़ा सा आया कि नहीं आया, खाया कि नहीं खाया, गोली मारा, आया ना रे? हम यहाँ क्या करे? दो भी और दो से बड़ा भी, तो क्या दो शामिल नहीं होगा? तो 2 3 4 5 6 क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक? 5 न लेंगे, नहीं समझ आ रहा? बैठिए, पूछ भी रहे दोस्त, नहीं आ रहा पूछो, तो नहीं पूछेगा। प्रतिष्ठा बहुत, इसी में 2 पुरस्कार दे देंगे, बचेगा प्रतिष्ठा? खत्म हो जाएगा प्रतिष्ठा। बताओ क्या लिखेंगे, बताइए तो? 2 तथा 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, बताइए कितना हो जाएगा दोस्त? 5/6। चलो तुम बताओ तो, कहाँ गया उधर, तुम बताओ। हाँ सुनीता बताओ, 7 आने की प्रायिकता, हूँ क्या? 7 आने की प्रायिकता, बोलिए 7 आने की प्रायिकता। बाप रे, 0 होगा? 0/, कैसे? 7 नहीं है। चलो तुम पूजा, तुम खड़ी हो जाओ तो, तुम बैठो। 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, कोई नहीं बोलेगा। 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, हाँ 2 होगा, हाँ कैसे? चुप क्या है, हाँ? अच्छा बैठिए 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 बैठिए। लास्ट टाइम आ गया, नवंबर दिसंबर एग्जाम दोगे तुम लोग, नहीं बोलने आता, कैसे होगा? बताओ अजीत कुमार, 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कैसे? हाँ सीधा बोलना, 6 से बड़ा कोई और नहीं है। बताओ कितना आएगा? तुम खड़ा हो जाओ, बहुत बोलता है तुमने। बैठो तुम। 1 तथा 1 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, पास गया सीएम, मतलब 1 तथा 1 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? अभी दोबारा सही कर लिया, कितना होगा? क्योंकि 1 तथा 1 से 1 होगा, लेकिन 1 से छोटी तो नहीं है ना, तो 1 ही होगा। बैठो तो बता दो, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता है? 4 से बड़ा बोलेंगे कौन कौन? क्या को हुआ? 2/6। बोलो, ये जितना सवाल इससे पूछेगा बता देगा। बैठो पूरा ना, ढेर सारा सवाल बन सकता है इसमें हमारा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 2-3 सवाल हम लोग पकड़े इसमें। ये क्या खत्म हो गया? सिक्का खत्म, पासा खत्म, अब चलेगा क्या? ताश। पहले इतना नोट कीजिए आप लोग, ठीक है? इतना देर से प्रवचन सुन रहा तुम लोग। चलिए इतना तक नोट कर लिए। अब हम लोग ये देखते हैं एक पासा को एक पासा को कितना बार, हाँ एक पासा को 2 बार उछालने पर क्या परिणाम आता है और कौन कौन आता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अच्छा, यहाँ भी उस बात को फिर रिपीट करेंगे हम कि 1 पासा को 2 बार या 2 पासा को 1 बार, या 2 पासा को 1 बार उछालने पर
उछलने पर प्रायिकता ज्ञात करें। अब इसमें हम क्या करेंगे, उसी के तरह जैसे एक सिक्का को 3 बार उछाले थे, उसी के तरह सवाल में ही जवाब देते चले जाएंगे एक साथ। तो पहले तो ये करेंगे हम लोग कि एक पासा को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 36। क्या हो जाएगा? 36। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ लिए थे ना। हाँ, एक बार उछाल रहे हैं। अच्छा, 2 बार उछालेंगे, इसमें क्या है? क्या बार उछालेंगे? 2 बार उछालेंगे, कितना परिणाम हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो सर कौन कौन क्या? तो आइए सर हम लोग बनाते हैं कौन कौन। बिल्कुल एकदम, चलो पीला पीला कलर। सकने वाला बात है ना क्या? तो हो सकता है क्या आ जाए? एक क्या हो सकता है? फिर एक आ जाए? नहीं हो सकता है। 2 बार उछाल रहे हैं ना, तो 2 बार में हो सकता है एक बार एक, फिर क्या आ जाए? क्लियर है? सही ध्यान देके यहाँ रहो। फिर उछाले, हो सकता है एक आ गया, फिर कितना आ गया? 2 आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है, हैं? तुम पूछना चाह रहा कुछ क्या? तुम कुछ पूछना चाह रहा है क्या? लग रहा है। हो सकता है एक 3 आ जाए, हो सकता है एक 4 आ जाए, हो सकता है एक 5 आ जाए, हो सकता है एक 6 आ जाए। बोलो ऐसा आ सकता है नहीं आ सकता है? हो सकता है दोनों पे एक एक हो, एक पे एक, एक पे 2, फिर एक पे एक पे 3, ऐसे करके एक के साथ सारा जाएगा। या हो सकता है 2 हो पहला उछाल पे और दूसरा उछाल पे 1 हो। या हो सकता है दोनों पे 2 2 हो सकता है 2 2 2 2। क्लियर हो? इसी तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे। यहाँ 2 1 हो गया, फिर कितना? 2 2 हो गया, फिर 2 3 हो गया, फिर 2 4 हो गया, फिर 2 5 हो गया, फिर 2 6 हो गया। ये लाइन समझ में आ रहा है बात को? ये सकने वाला बात है, क्या क्या आ सकता है क्या सर? फिर कितना? 3 1, फिर कितना? 3 2, फिर कितना? 3 3, फिर कितना? 3 4, 3 5, 3 6, फिर कितना? 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर कितना? 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। बोलो कितना परिणाम हो गया? 36 परिणाम। तो बोलो दिखा या नहीं दिखा? नहीं हुआ? कितना हो जाएगा? 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। कुछ कुछ बच्चा बोल भी दिया हाँ सर 36। नहीं बोला कोई? अब नाम क्या बोलेंगे? गोली मारो क्या? बोल दिया कुछ बोला तो क्या? यस सर। तो बोले 6 परिणाम मतलब 36 परिणाम समझ में आ गया? कौन कौन 36 आया समझ में पूरा? कोई दिक्कत है लिखने में किसी को? नहीं ना? अब इसी में प्रायिकता सीधा सीधा लिखते जाते हैं हम लोग। तो कहता है हम तुमको ये कह रहे हैं, दोनों उछाल पर अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता। सवाल पहले समझिएगा, महिला पुरुष मिल करके। हम सवाल क्या पूछे हैं?
कि दोनों उछाल पर जो भी अंक आएगा उन अंकों का योग कितना हो, 8 हो। वो 8 आने की प्रायिकता क्या होगा? क्या, कितना उछाल पर जो भी अंक आया है उसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। तो चलिए सर जोड़ते हैं हम लोग। बताओ किसको किसको जोड़ेगा? चलो 2 6 8 5 3 4 4 3 5 6 2। बोलिए यही आया या नहीं आएगा? कितना हो गया? 5। क्या लिखेंगे हम लोग? 5/36। बस आंसर। बोलो समझ में आएगा ना? कुछ नहीं करेगा, छोड़ दो, जादू मंत्र दिया हुआ ऐसे घूमेगा। ये है कि तुम जगोए रहो, सो रही थी ना भी इसलिए भेजे। चलो छोड़ दो, छोड़ देगा अभी। बताइए दोनों उछाल पर अंकों का योग कितना, 8। समझ में आया? किसी को दिक्कत लग रहा तुमको? क्या दिक्कत लग रहा? पूछो पहले, पूछो पहले क्या दिक्कत है? क्या कैसे? हाँ बोलो, हाँ को क्या क्या बोलो बोलो। मतलब क्या कैसे किया? ये लिखने में दिक्कत हुआ या ये 5 कैसे आया ये पूछना चाह रहा हूँ। 5 कैसे आया? ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि दोनों उछाल पर अंकों का योग कितना हो, 8 हो। ठीक है, तो जब दोनों एक उछाल दो उछाल है कि नहीं है, 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, सब में 8 8 है या नहीं है? क्या करने पर? योग करने पर। क्या करने पर? योग करने पर। दोनों उछाल पर योग करने पर कितना, 8। ऐसा कई बार है, 1 2 3 4 5, इसलिए कितना लिखे हम, ऐसा ना। और कोई कुछ पूछना चाहता है? कुछ भी? देखो ये लोग लड़की लोग देखो कितना हिम्मत की है, तुम लोग हिम्मत करो। पूछेगा कोई? बड़े आगे मंत्रजीत पूछेगा तुम? समझ में आ गया? पूछ ले तुमको, हैं? बोलो रे। यस सर, पूछ लीजिए, पूछ लेते हैं अभी। तुम नहीं बताएगा, पूछ में आग लगा देंगे तुम। हम हंसोन बे तुम। सवाल पूछते हैं हम तुमको। दोनों उछाल पर अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता बताओ। तुम खड़े आ जाओ। दोनों उछाल पर अंकों का योग कितना हो, 12 आने प्रायिकता कितना होगा? 6 6 6 6 6 6। बोलो ना कितना होगा? 6 6 12 हुआ। हाँ और कुछ? तुम बताओ शिवम कितना होगा? 1/, बहुत बच्चा क्या करेगा, 12/36। हाँ वो लिख दिया 12 कितना, 36। 12 कम 12, 12 36, 1/3। आंसर ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताओ क्या लगता है, 12/36 लगेंगे? हम ये कह रहे हैं अंकों का योग कितना हो। ऐसा कितना बार हुआ है? किस पे? 6 6 पे नहीं, 6 6 पे। तो 6 6 कितना बार आया है? एक बार। 1/, कितना? फिर भूलिएगा ना सर। ऐसा कह कितना बार है जिसपे अंकों का योग 12 है? एक बार। 1/, कितना? तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/36। बैठो शाबाश बैठा। अभी सर आप बताइए। दोनों उछाल पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। दोनों उछाल पर क्या हो, विषम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। दोनों उछाल पर विषम संख्या हो, क्या क्या लीजिएगा आप? अच्छा दोनों उछाल पे कौन कौन हो, विषम संख्या हो? हाँ किसी को लीजिएगा? 1 1 1 3 1 5, इसको समझ। अच्छा 2 वाला 4 वाला 6 वाला ये तो कट जाएगा ना, क्योंकि ये तो सम वाला है ना, सब से काट देंगे। बचा कौन, विषम। विषम में भी ये देखेंगे कि दोनों उछाल पर क्या हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ? और कह रहा पकड़ में तो बताओ। 1 1 विषम है, 1 3 विषम है, 1 5 विषम है।
अच्छा 2 वाला पे तो 2 आ गया ना समरे। हाँ हाँ रे, 3 1, फिर कितना 3 3, फिर कौन 3 5, 3 हो गया इसमें। क्या सम बना लेंगे क्या विषम में? 5 1 5 3 5 5, 6 बना लेंगे क्या? तो 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, कितना हो जाएगा 9/36। तो 9/36, 9 का 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 1/4। बोलिए समझ में आया? पूरा पूरा एकम सम। बैठिए सर आप। तो इसी पे ढेर सारा सवाल है, बिना लिखे हुए कुछ कुछ सवालों को हम ऐसे बोल देते हैं ताकि ध्यान में रखना चाहिए आपको। बाकी जो दिक्कत होगा क्लासेस चला के देखते रहना, बाकी हम लोग प्रैक्टिस तो करते रहेंगे। और किताब में जितना सवाल है वो खुद से बना के देखोगे तो सबके सब सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबके सब यही बात है जो तुमको बराबर आ रहा है। अब आते हैं सर कि दोनों उछाल पर, तुम बताओ, तभी से सुन रही प्रवचन तुम प्रसाद भेजेंगे। दोनों उछाल पर अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता, डरना नहीं है, रो कह रही है। हाँ, दोनों उछाल पर अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता। क्वेश्चन समझ में आया तुमको? हम कह रहे हैं कि दोनों उछाल पर अंकों का योग कितना होना चाहिए 2, दोनों जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 2। ऐसा कई बार आया है, कौन कौन नया समझे दीदी तुम, लेकिन तुम बता दो। नहीं तुमको नहीं पूछे थे, इसको पूछे थे। बताओ ऐसा देखो, 1 1 कितना होगा 2, और तुम किसी को जोड़ोगे क्या 2 आएगा? 2 से क्या होगा? तो 1 और 1 जोड़ने पर कितना आया? ऐसा कई बार है, तो कितना होगा 1/36 हो जाएगा। कितना होगा 1/36। बैठिए दी बैठिए। मेहनती बच्चा तुम खड़े हो जा रहे, पूछ के उठे कि नहीं, उम्मीदवार में थोड़े होना, ये सवाल जवाब देना। चलो बताओ, तुम ये बताओ, चलो आसान बता दो तुम। दोनों उछाल पर अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता, दोनों जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 10। किसको किसको जोड़ोगे जो जोड़ने के बाद 10 आएगा बताओ? हाँ बोलो वहीं बोलो, जोर से बोलो थोड़ा सा। 5 5, ठीक, 1 कोई नहीं बोल, चुप। 5 5 10 इसी में बस। और उसको नहीं समझ में आ रहा, तुम बताओ। हाँ हाँ, किसको किसको? एक तो गया 5 5 और 10, उसके बाद 4 6 10, उसके बाद 6 4 गुड 10, और अब नहीं होगा, होगा अब क्या? क्या तुमको नहीं समझ आ रहा नूरे? 5 5 10 ये वाला होगा, 4 6 10, 5 5 10, 4 6 10, कितना हो गया 3। तो कितना लिखेंगे हम लोग 3/36, कै बार में 1/12। नहीं समझ आ रहा? बोलो नहीं आ रहा, पूछने बोलते हैं ना बार बार। बताओ, चेहरा साफ साफ दिखता है, कुछ समझ नहीं आ रहा इसको। बैठो तुम बैठो। चलो तुम बताओ तो, सबसे लास्ट में जो है प्रियंका पीछे, नतुरा बगल में। हाँ तुम बताओ तुम रे। चलो तुम ये बताओ, एक पासा को 2 बार उछालेंगे परिणाम और संख्या कितना आएगा? एक पासा को 2 बार उछालेंगे परिणाम और संख्या कितना आएगा? बताओ, ये रोने वाला बात बोले ना। एक पासा को क्या बार उछाल रहे हैं? कितना परिणाम आएगा? इतना सोच कैसे रही है? बोलते बोले तो जवाब ही नहीं सुनाई दे रहा। बोलेंगे गाली बकने के लिए यहाँ से चल जाएगा तुम्हारा घर तक आवाज। बैठो नूनू बैठो। बोले इतना क्लियर है? तो पासा वाला भी हो गया खत्म। अब बचा क्या हमारे पास? मात्र लास्ट टॉपिक बचा क्या? ताश। तो क्या पढ़ लिए हम लोग? सिक्का पढ़ लिए, उसके बाद पासा पढ़ लिए, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? ताश पढ़ेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं? चलो लिखते हैं हम लोग अब क्या, ताश के बारे में। तो ताश भी बिल्कुल आसान है। ताश किसके बारे में? ताश। चलिए ध्यान दीजिएगा पूरा तरह से। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? ताश।
ठीक है दोस्त। तो जिस तरह से एक सिक्का में कितना परिणाम, एक पासा में कितना परिणाम, उसी प्रकार एक ताश की गड्डी में कितना पत्ता, 52 पत्ता। कितना पत्ता, 52 पत्ता। ताश की एक गड्डी में कितना पत्ता, 52 पत्ता। ठीक है। तो सर ये 52 में कौन कौन, तो हम यहाँ लिखेंगे, हाँ, ताश गुड की एक गड्डी में पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा, 52। अरे कोई दिक्कत नहीं, पैसा बोले थे लाने के लिए, नहीं बोले थे। अच्छा जो भी है बेच देना है, अभी खेलेंगे हम लोग, कॉपी किताब सब बेच देना है। हाँ तो जीतेंगे। बताइए कितना पता है, 52। तो 52 को 4 ग्रुप में बांटा गया। कितना ग्रुप, 4 ग्रुप में। ठीक है, मोहन, सोहन और रोहन। तो 4 ग्रुप कौन कौन है, आइए समझते हैं लोग। तो 4 ग्रुप है, कितना ग्रुप बोल रहे हैं, 4 ग्रुप। और एक होता है डिजाइन, एक होता है कलर, एक होता है और एक होता है कलर। 4 दोस्त गया, बोला देखिए डिजाइन सेम रखिए, कलर अलग दीजिए, नहीं तो पता चलेगा बैंड पार्टी लाया है। नहीं हो जाएगा कि चारों एक जगह कहीं पहुंच जाएंगे, नहीं लगेगा कि कैटरर है, लगता है वेटर है, लगता है नहीं हो जाएगा। डिजाइन सेम होना चाहिए लेकिन कलर अलग अलग होना चाहिए। 4 कलर आप दीजिए हमको। ठीक है। तो इसी हम लोग तो वहाँ भोज खाने जा रहे थे, ताश में हम लोग कितना डिजाइन पढ़ेंगे, 4 डिजाइन और कलर कितना, 2। चलिए सर, पहला ये है हमारा पान, क्या ये पान, चलो लिख देते हैं ऐसे करके, लाल पान। कौन पान, लाल पान है। अच्छा रुकिए, उसके बाद ये हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा ये ईट हो जाएगा। ठीक है। वाह, हमको लगा कि हम पहली बार लोग को पढ़ा रहे, लगता है लोग पहले से खेल के बैठा है भैया। अरे तब तो सोच समझ के खेलना होगा, कहीं जीत गया तो बस मामला गड़बड़ा जाएगा फिर। चलिए अब आएंगे क्या हम लोग, चिड़िया पे। किस पे, चिड़िया पे। हाँ चलिए सर, ये हो गया क्या हमारा, चिड़िया। बोलो क्लियर है इतना तक। तो कितना डिजाइन हो गया, 4 डिजाइन। इसका मतलब है अब हम यहाँ थोड़ा कलर भरते हैं, इसमें मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक ठाक लग रहा, आंख में लग। ये हो गया कौन, लाल। और तुम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहा था, क्या, कौन पान, काला पान। चलिए सर, काला पान। ठीक है। और ये भी जो होगा हमारा कैसा होगा, लाल रंग का होगा। और ये जो होगा हमारा, ये कैसा होगा, काला। बोलो समझ में आया। बताइए तो कलर कितने तरह हो गया, 2 तरह का। कौन कौन, लाल और लाल पे कम जोर दिया, काला में ज्यादा जोर दिया। बताइए लाल और काला पे। तो सर लेकिन डिजाइन कितना है, 4 डिजाइन है। ये बिना डंटी वाला है, ये डंटी वाला है, और ये ईट है, और वो चिड़िया। क्लियर बात। तो इसको हम लाल पान बोले, इसको हम क्या बोलेंगे, काला पान। अच्छा ही लग रहा है। आया चलो, काला पान, काला पान। इसको बोलते हैं हम हुकुम। हुकुम क्या बोलते हैं हम, हुकुम। और इसको बोलते हैं हम लोग ईट। क्या बोलते हैं, ईट। और इसको बोलते हैं हम लोग चिड़िया। क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो इतना क्लियर हो, कोई दिक्कत है, पूरा तरह समझ में आ गया। वाह चेहरा देख कैसा लगता है, सबसे ज्यादा मजा इसी मारा, जुआला जो बात है। कितना है ये,
कुंदन बोल रहा मेला में जाके खेलेंगे परिवार के साथ, हारिए जाएगा खत्म हो जाएगा। कौन पान? लाल पान। ये और ये इतना क्लियर है सर कि मॉडल कितना हो गया, कलर कितना हो गया? सब होगा 13-13 का। कितने का होगा? 13-13 करके होगा। ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13 और ये भी 13। कितना हो गया ये? देखो तो 13 चौके 52। बॉन नहीं 52, टच का बॉन 52, टच का 52। इतना पत्ता है। तो बताइए लाल, मतलब लाल पान कितना, काला पान ईट। क्लियर बात। आगे बढ़े अब। चलिए आगे से ये है मतलब कि सर थोड़ा सा पता चल जाएगा अभी नहीं। हाँ इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें होता है दो तरह का पत्ता होता है, ठीक है सर। एक होता है तस्वीर वाला और एक होता है बिना तस्वीर वाला। तो पहले तो तुमको हम ये सिखाएंगे यहाँ कि सर यहाँ अंक में शुरू होता है, अंक में 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया अंक वाला पत्ता। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खेलने के दरमियान दुग्गी तिग्गी चौका पंजा छग्गा सत्ता अट्ठा नहला दहला, दसला नहीं दहला, तसला हाँ दहला हो गया। कितना अंक हो गया? कितना पत्ता हो गया देखो तो 9, ठीक है। ये 9 पत्ता है। अब इन 9 से तुम्हें सवाल नहीं पूछ रहा है, तो बताओ सब में से 9 माइनस करेंगे। अच्छा 9 में से टोटल पता कितना है? 1 में से कितना? 13 में से कितना घटाएगा? बचेगा कितना पत्ता? 4 पत्ता, ठीक है। 4 में से अब लिखते हैं हम लोग, एक होगा रे इक्का, क्या होगा? इक्का। इसका संकेत हो गया क्या? ए। उसके बाद गुलाम, कौन हो जाएगा? गुलाम। इसको जे से सूचित। उसके बाद बेगम, बेगम क्यू। उसके बाद बादशाह, बादशाह। कितना हो जाएगा? के फॉर किंग, के फॉर क्या जाएगा? किंग। बोले क्लियर हो? तो इक्का में भी तस्वीर क्या होगा? नहीं होगा। किसमें? इक्का में। इक्का में तस्वीर, बिना तस्वीर वाला पत्ता। धूम देखा है? धूम में जहां भी चोरी करता ऋतिक रोशन इक्का छोड़ के जाता है। यदि उसमें रहता फिगर तो पता चल जाता ना कि हाँ ये संकेत है। तो इक्का में कोई फिगर नहीं है। अब आते हैं कौन? गुलाम, बेगम और बादशाह। क्या लगता है? एक तो गुलाम ऊपर से नकाब में, बेगम नकाब में रहेगी, चल वो करेगा किसको नकाब में रखे हैं? गुलाम को। तो गुलाम नकाब में नहीं रहेगा, तो गुलाम फेस वाला होगा, बेगम भी, बादशाह भी फेस वाला। तो ये तीनों होगा कौन? तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता। कौन पत्ता? तस्वीर वाला पत्ता। बोलिए क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है? तो तस्वीर वाला पत्ता बताओ कौन कौन हो गया? गुलाम, बेगम और बादशाह, ठीक है। इतना क्लियर है? एक बार और क्लियर करते हैं। टोटल पत्ता कितना? 52। 52 में से कितना हो गया? 13 करके, ठीक है। 13 में से 2 से लेकर 10 तक क्या हो गया? अंक वाला 10। उसके बाद इक्का, गुलाम, बेगम, बादशाह। इक्का में कोई तस्वीर, किसमें होगा? बेगम, गुलाम, बादशाह। तो गुलाम, बेगम और बादशाह, ये 3 होगा। अब आते हैं सर कि ये 2 कितना होगा? तो एक होगा 2 लाल पान का, एक होगा 2 और एक इसका मतलब दुग्गी कै गो होगा? 4 गो। दुग्गी कितना होगा? तिग्गी पंजा
हंस दिया। दादी एगो दी थी इसको, ठीक है, तो बोल रहा था ये। अच्छा रख लेना तुम, दादी दिया, समझ रहा। इक्का कितना? हाँ? चाप। इक्का भी कितना होगा? सब पत्ता कितना कितना होगा? चार ना होगा। एक इक्का होगा लालपन का, एक इक्का होगा, और एक इक्का होगा, और एक इक्का होगा। ये बात जो बोल रहे चार पत्ता होगा, समझ में आ रहा? सब पत्ता कितना कितना होगा? चार चार। गुलाम भी होगा कै गो? बेगम भी होगा, बादशाह भी होगा, दहला भी होगा। क्लियर है? सब पत्ता कितना कितना का? चार चार करके। एक पत्ता लाल रंग का, एक पत्ता सॉरी मतलब एक लाल पान का, एक काला पान का, एक चिड़िया का और एक ईंट का। ये चारों चारों रहेगा। इसका मतलब है कि सर, तब इसका मतलब है कि बेगम कितना? अच्छा, गुलाम चार, बेगम बादशाह भी। इसका मतलब टोटल तस्वीर वाला पत्ता कितना? 12। ये समझ में आया? किसी दिक्कत लग रहा पूछो पहले, समझ में आ रहा? पहले 12 कैसे समझ में आया? जबरदस्ती हाँ बोल रही है। एक बारी बोलना सिर्फ कि नहीं, इसमें नहीं में इतना टाइम लगाती है तुम लोग दोस्त। आ रहा समझे ना? 12 कैसे आया? चलो हमको नहीं समझ में आया, हम खुद अपने आप को समझाते हैं और तुम लोग देखना, सहमति दर्ज करना कि हमको आया कि नहीं आया। हम ये कह रहे हैं कि गुलाम होगा एक चिड़िया का, एक ईंट का, एक काला पान का और एक, तो सभी में ना गुलाम होगा। तो कितना डिजाइन का है? तो जाहिर सी बात है कि 4 डिजाइन में है, तो गुलाम भी कितना होगा? तो उसी प्रकार बेगम भी एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, कितना हो जाएगा? 4। बादशाह भी, इसलिए फेस वाला जो पत्ता होगा वो गुलाम, बेगम और, तो तस्वीर वाला पत्ता कितना हो गया? 12। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए सवाल की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोलते हैं कि एक ताश की गड्डी को लिए हैं, कितना पत्ता होगा? पक्का? इक्का के होगा? वालो, इक्का 4 गो होगा? बोलता 4 होगा सर। ठीक है, इक्का कितना होगा? बेगम। अब एक बात पूछते हैं, जो बता देगा उसको 2 रुपया की नाम, नगद इनाम, ठीक है? हाँ? तो ये लोग सोचता हमने तो गिर जाता था। ज्यादा, हाँ 2 रुपया ज्यादा दे रह सकते हैं, 2 रुपया गोली मारो इधर, समझे? अच्छा खुला कर रख देंगे, चलो ठीक है। तुम ये बताओ हमको, अब किससे पूछे एक दूध का बच जाए मेरा? अमित से पूछेंगे। चलो तुम ही बताओ, खड़ा हो जा तुम। लाल रंग का पत्ता कितना होगा? लाल रंग का, दूध का बच गया मेरा। बताओ लाल रंग का पत्ता कितना होगा? 26। बताओ लाल रंग का पत्ता कितना होगा? अरे 13 यहाँ, 13 यहाँ। तुम बोलता अमित को पूछिए, बताओ। बताओ कितना पत्ता होगा? 26। लाल रंग का पूछे ना, बैठो। और काला पान को क्या बोलते हैं हम? हुकुम। क्या बोलते हैं? हुकुम। यदि काला रंग का पूछेंगे तब कितना? लेकिन जब हुकुम का बोलेंगे 13। हुकुम का तो 13 होगा। चलो दोस्त तुम खड़ा हो जाओ, तो तुम्हें बताओ हुकुम का इक्का कै गो होगा? हुकुम का इक्का 13 गो, 4 गो। हुकुम का इक्का 4 गो। तुम यदि बता देगा 20 टका की नाम देंगे तुमको हम। हुकुम का इक्का कै गो? अरे कोई कुछ नहीं करेगा। 4 गो। हुकुम का इक्का 4 गो। चलो तुम बताओ तो। हाँ तुम, हाँ करण, हाँ हुकुम का इक्का हुकुम का इक्का क्या होगा? अरे हुकुम में इक्का एक ही ना होगा रे, टोटल इक्का कितना है? लेकिन हुकुम का कितना होगा? लालपन का, ईंट का, चिड़िया का। हम जो बोलते हैं सर समझ में आया? तुम कैसे बोलता? हाँ बताइए, बैठो। सबका इक्का क्या करके होगा? एक एक करके होगा ना, उसी में तुमको पूछे। चलो तुम बताओ तो। हाँ बताओ लाल रंग का इक्का क्या होगा? लाल रंग का इक्का क्या होगा? बोलो जल्दी रे। हाँ इतना टाइम लगाया, बताओ हम बोलिए रहे रे कि लाल रंग का इक्का क्या होगा? आजा ठीक, आजा ठीक ठीक ठीक। चलो बैठो बैठो, अपने पास रख लिया बोल करके कैसे होगा? कितना इक्का है? 2 इक्का। चलो चलो साक्षी तुम खड़े हो जाओ।
हाँ नानी पार्टी। बताओ काला रंग का इक्का क्या होगा? आए दो एक होगा। क्या होगा काला रंग का? दो एक बोल रहा है। क्या होगा? दो गो काला रंग का दोगा ना। चलो बैठो, तुम बताओ दोस्त दिमाग कुमार, तस्वीर वाला पत्ता क्या होगा? हाँ तस्वीर वाला पत्ता 4 को बोला। तस्वीर वाला पत्ता यहाँ नहीं दिख रहा है। अच्छा हम ये मतलब मतलब तुम क्या चाह रहा है कि सर तुम क्या चाह रहा है? अब चलो हम यहाँ से हट जाते हैं। अब बताओ तुम, अब क्लियर है? मतलब आप थे सर। गजब है दोस्तों। भाई साहब चलो ठीक है, इतना तो समझ में आया पूरा पूरा। बैठो अब आते हैं हम लोग सवालों में, बहुत आसान है। एक बार फिर से पूछते हैं तुमको, इक्का कितना हो गया? तो 4 किसी एक कलर या एक डिजाइन में, अलग अलग कलर में और अलग अलग डिजाइन में। ऐसा नहीं है कि केवल लाल पान का ही 4 इक्का या हुकुम का 4 इक्का, ऐसा एक एक इक्का है लेकिन 4 डिजाइन में है। बेगम में बेगम भी है तो 4 है और अलग अलग डिजाइनों में एक एक करके है। ठीक है बात? हाँ अब आते हैं सवाल पे तरफ। ठीक है चलो, इसमें फिर भी पूछ रहे हैं कि तुम लोग को लग रहा है कि कुछ पूछना चाहिए, जहाँ लग रहा है ये चीज कुछ है मन में जो पूछना है, कुछ भी ऐसा तो खेलते टाइम हार जाओगे पैसा फिर देने वाले हैं नहीं हम, कुछ भी ऐसा नहीं है। चलो गोली मारो, यहाँ बढ़ते आगे। ठीक है अब क्वेश्चन समझ लो क्या है नहीं है, सीधा आंसर पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ताश की एक गड्डी है, उसमें कितना पत्ता है? तो सीधा लिखें हल दे करके कि ताश की एक गड्डी में पत्तियों की संख्या कितना हो जाएगा? 52। अब नंबर एक बिना देखे उसमें से एक पत्ता क्या कर लिया हम, निकाल के दे दिए। इसकी क्या प्रैक्टिक निकाला गया पत्ता? एक इक्का हो, कितना इक्का आ सकता है, टोटल कितना है, तो क्या लिखेंगे हम? पूरा समझ में ये बात। तो एक गड्डी में कितना इक्का? इक्का अपना नाना तुम्हारा कै गो समझ रहा? बताइए कै गो इक्का? मजाक पे तौर पे, अब तुम लोग सीरियस नहीं हो जाना, मतलब मार करने नहीं आ जाना दोस्त। हाँ कितना इक्का? 4 इक्का। तो हम लिखेंगे एक इक्का आने की क्या प्रायिकता कितना हो जाएगा? 4/52, 1/13। बोलो समझ में आया? बोलिए सर। चलो अब जो बच्चा बोलेगा 20 का इनाम। हुकुम का इक्का आने की प्रायिकता, वाओ कितना? 1/52। हाँ तो देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब चाहिए अभी। चलो इसका जवाब दे देगा तो सब सूद मूल ब्याज जोड़ के देंगे हम। ठीक है अच्छा देखते हैं अभी क्या पूछे। चलो हुकुम नहीं, हुकुम तुम लोग बता देगा। चलो हुकुम का बेगम में ही हो ना, बेगम ठीक है अभी। हाँ हाँ बैगन में देखो बेगम आने की प्रायिकता। हाँ बेगम आने की प्रायिकता तुम बताएगा दोस्त, तुम बताओ। तो चलो तुम बताओ बेगम आने की प्रायिकता। अरे तुरंत मार दिया, कितना? 1/52। बैठो चलो ठीक है। चलो अब तुम बताना ब्यूटी बताएगी। ठीक है
लाल रंग रंग का, हाँ अच्छा गंग लिख दिए, लाल रंग का बाद इतना में ट्रांसफर मत करे ना, आने की प्रायिकता। लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, लाल रंग का बादशाह क्या होगा? कौन कौन बताओ तो? लाल पान गुड, काला पान, हाँ लाल पान और ईंट में एक बादशाह होगा, 2 गो, तो कितना लिखेंगे हम लोग? 2/52, ये खत्म, ये कितना हो जाएगा? 1/26 होगा ना, हाँ 1/26, बैठ जाइए, गुड। बोलिए समझ में आया? इसमें जितना सवाल पूछेगा तुम लोग बता देगा, ताश वाला हो गया खत्म, ठीक है। अब इसी से थोड़ा सा संबंधित सवाल, इसी का ताश का ही एक और सवाल पूछा है। क्या सवाल पूछा समझो बात को, समझिएगा बात। क्वेश्चन कह रहा है एक गड्डी लिए है जिसमें से 13 पत्ता है, क्या पत्ता है? और 13 जो है कि हुकुम का है, किसी का भी हो सकता है, हुकुम का, लालपन का, कालापन का, या फिर ईट का, किसी का, लेकिन हम ले रहे हैं किसका? हुकुम का। किसका? हुकुम का है। तो हम ये लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बराबर कितना? 13। किसका है ये? हुकुम का है, ठीक है। पहला नंबर पूछे हम। अब क्या किए, अच्छे तरह से फेंट लिए उसको, फेंटने के बाद बिना देखे एक पत्ता उससे निकाल लिए। इसकी क्या प्रायिकता है अजीत कुमार, तुम बताओ, इसकी क्या प्रायिकता है? निकाला गया पत्ता एक बेगम हो, खड़ा हो जाइए। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता एक बेगम हो? वो पोस्टर देख रहा था, तो बताओ शिवम, शिवम तुम्हें ना है, खड़ा हो जाओ। कितना होगा? 1/52। तुम बताओ दोस्त शिवम कितना होगा? हम सवाल बोले हैं कितना पत्ता है? 13। किसका है? हुकुम का। तो हम क्या बोले हैं कि एक पत्ता बिना देखे उसमें से निकाल लेते हो। बेगम आने की प्रायिकता क्या होगा? पूजा तुम बताओ तो क्या होगा? कितना होगा? वही यहाँ तो हम बोल रहे हैं कितना पत्ता लिए हैं। बैठो, तुम बैठो, लगता गिर जाएगी पूरा, तो बेहोश हो जाएगा बाप रे। तुम बताओ तो जिया, 1/, कैसे है? अरे टोटल पत्ता कितना है? हुकुम का, बेगम का को होगा, तो 1/, कितना लिखेंगे? तो नहीं समझ में आ रहा, इतना नहीं समझ में आ रहा। इसका मतलब क्या लगता है, पिछला सवाल समझ में आएगा इसको? और पूछता है नहीं, क्या किया जाए, चुनवा दे दीवार में लोग को। बैठो, देख क्या रहा, क्या सोचा पुरस्कार मिलेगा? बैठो तुम, चलो इतना हो गया। आप पूछते हैं हम किसी को, तो क्या लिखे हैं? बेगम, बेगम आने की प्रायिकता, प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/13। चलो दूसरा पे आते हैं। अब इसी सवाल में आते हैं, ठीक है। अच्छे तरह से क्या कर लिया, उसको फेंट लिया है। फेंटने के बाद क्या किया हम, उस पत्ते को जो निकाले थे उसको वापस से नहीं मिलाए, वापस से उसको नहीं मिला, उसको साइड में रख दिया है। अब पत्ते को अच्छे तरह से फेंट रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से एक पत्ता क्या कर लिया हम, समझ में आ रहा बात पूरा? फिर से एक बार, 13 में से एक पत्ता निकाले हम, बेगम था, साइड हो गया। फिर एक पत्ता जो बचा है शेष, उसको फेंटे हम, फेंट करके क्या किए, उसमें से एक पत्ता निकाल लिए। बताओ करण, इसकी क्या प्रायिकता निकाला गया पत्ता एक बेगम होगा? हाँ तो क्या होगा? है? बोलता 12 होगा। क्या होगा बताओ तो? हाँ तुम बताओ। 0 है, हम भी सोच रहे हैं बाप रे कितना होगा? 0/12। क्यों? बेगम निकाल लिए थे, फिर बेगम क्या नहीं है ना होगा,
तो क्या लिखेंगे? 0/12 ना, 12 बोलता है। कैसा लड़का है दोस्त, बैठो बैठो। सवाल ये नहीं था, सवाल कुछ और था। चलो शर्मा जी आप बताइए। तो क्या किए थे? 13 पत्तों का अच्छे फेंट लिए थे और एक पत्ता निकाले थे, बेगम निकाल के हटा दिए थे। अब अच्छे तरह फिर क्या कर दिए? फेंट दिए, उसमें से एक पत्ता क्या कर लिए? निकाल लिए। निकाला गया पत्ता एक हुकुम का इक्का हो, क्या प्रैक्टा होगा इसका? 1/11। किसको? सवाल हम बोल रहे हैं, बेगम जो निकाले थे उसको नहीं मिलाए थे हम। अब जो बचा है, कितना बचा है? आई डोंट नो। अब फेंट लिया अच्छा था, उसमें से एक पत्ता निकाल लिए। इक्का अनेक प्रैक्टा क्या होगा? 1/, क्योंकि उसको वापस से मिला ही नहीं ना, तो बच्चा क्या कर देगा? 1/13। यहाँ चौकन्ना रहेंगे, कह रहे हैं भाई एक पत्ता जो रख दिए थे नहीं मिला है, तो क्या 13 होगा? कितना होगा? 12। इस सवाल में ज्यादा लोड नहीं था, बस ये था तुम इस बात को समझा नहीं समझा, दोबारा से मिलाए नहीं। तो बताइए, बैठियो, कब कब होगा 1/12? जब उसको मिलाए नहीं है। क्लियर हो? तो यहाँ तक तुम्हारा प्रायिकता हो गया खत्म। ठीक है, अब जो किताबों में है, किताब का तुम लोग सबको क्या करना? बना के लाना। जहाँ दिक्कत लगेगा क्लासेस लोड रहेगा, आराम से देखना है और उसको फिर से बना के लाना है। ठीक, तो कल तुम लोग हमको दिखाएगा बनाया बना। नहीं नहीं कैसे हो? क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं होता, बना के लाना है। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए बोलो, पूरा क्लास समझ में आया? कोई दिक्कत है? बहुत महिलाएं पुरुष नींद ले रहा था, कैसे होगा बताओ? कितना महीना पढ़ना और? 2 महीना। उल्टा गिनती शुरू है। अभी सोइएगा, क्या कीजिएगा? क्या रे पुरुष, सोएगा दोस्त? अभी भी हाफी मार रहा है। चलो ठीक है दोस्त, नोट करो इतना पूरा पूरा आप लोग, नोट कीजिए एक तरफ से। इतना तो हो गया था ना? हाँ चलो, बच गया।